अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ इसाक मियाँ मक्का अल मुकर्रमा से, और मेरे साथ शाहिद एंड बिलाल यूट्यूब चैनल के बिलाल भाई जी जी जो कि बहुत अच्छे मेज़बान है। शाहिद भाई भी और बिलाल भाई भी दोनों जो है उनके जो शाहिद एंड बिलाल यूट्यूब चैनल है उनके मेज़बान है। ये उम्र की अदायगी के लिए आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये तो अली भाई के स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते हैं, उनकी कारगुजारी हम तक पहुंचा देते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं ख़ुद बिलाल भाई से भी कुछ कारगुजारी सुनूं कि हाँ मक्का में उनका वक्त कैसे गुजरा, अली भाई से इनका तारुफ कैसा हुआ अली भाई के साथ। तो मुख्तलिफ़ पहलू पर रोशनी डालते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। जी जी बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मक्का मुकर्रमा में मौजूद हो इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने घर में और मैं यहाँ पर आया। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खाना भी खिलाया आपने, माशाल्लाह आपने खिदमत भी की। तो आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात ये कि आप अली भाई के स्टूडेंट हैं, मैं भी अली भाई का स्टूडेंट हूँ। जी जी। तो इस लिहाज से हमें एक दूसरे का केयर तो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और वक्त कैसे गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बस थोड़ी सी गर्मी इन दिनों में कुछ 2-3 दिन में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बाकी तो बहुत अच्छा था। मदीना में भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा। बस अब वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ ही जा रहा है, बस चंद दिन ही अब बाकी रह गए, तो इंशाल्लाह फिर वतन अपने वापसी इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र कबूल करे। आमीन और आपकी दुआएं और इबादत कबूल करे। आमीन आमीन। अच्छा ये बताइएगा कि आप तो अपने चैनल पे अली भाई के स्टूडेंट से जो है ना वो पूछते रहते कि आप का कैसे तारुफ हुआ अली भाई से, तो आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कैसे तारुफ हुआ अली भाई से? जी और जी। इससे पहले आप किस फ़िरके से या किस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। जी जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे ना हमारी लाइव स्टोरी स्टार्ट जो सेशन होता है ना हमारा, जिसमें हम ये सवाल जवाब करते हैं, उसमें उससे काफ़ी पहले तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमने मैंने और शाहिद भाई ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी एक पार्क में बैठ के कि मैं मुस्लिम कैसे हुआ। तो उसमें मैंने और शाहिद भाई ने ना अपनी लाइव स्टोरी सारी सुनाई थी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं जो बेसिकली एक बरेलवी फैमिली में पैदा हुआ था, और बाय बर्थ बरेलवी था, हम कट्टर बरेलवी थे, यारवी वगैरह बनाते थे, मज़ारों पे जाते थे, वहाँ जिस तरह वो सजदे वगैरह मनते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली में होती थी वालिद साहब की तरफ से, तो हमारा दाद का साइड है वो सारी। फिर आस्ता आस्ता मैंने जब मैट्रिक की तो मेरा जो नानका था वो देवबंदी था, तो उन्होंने मुझे, मेरे मामू नाना के भाई थे, उन्होंने मुझे एग्री किया। मैं तबलीगी जमात के साथ गया 40 दिन के लिए, तो वहाँ से मेरी तौहीद काफ़ी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नमाज़ें भी वहाँ से पक्की हो गई, 40 दिन में लगा के आया था। तो उसके बाद मैं जो है ना रिवर्ट हो गया था, बरेलवी फ़िरका छोड़ के मैं देवबंदी हो गया था। फिर आस्ता आस्ता जो है वो मैंने 2015 में पहली दफ़ा जब उम्रा किया तो यहाँ मैं आया था मक्का 2015 में, तो मैंने यहाँ के देखा खाना काबा के इमाम और मस्जिद नबी के इमाम है वो तो रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। इससे पहले आपने रफ़ुल यदैन नहीं देखा? नहीं, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो बस यही सुना था कि इस तरह कुछ वाबी लोग हैं वो रफ़ुल यदैन वगैरह करते हैं, बस इस तरह की, जिस तरह बरेलवियों में एक चीज़ आपको पता है मशहूर होती है, तो वो बस मैंने इतना कुछ नहीं था। मैंने देखा तो मेरी चीज़ ये माइंड में क्लिक की, फिर मैंने आके तहकीक शुरू की, तो फिर मैं अहले हदीस हो गया। और फिर 2015 में ही मैं इंजीनियर साहब को सुनना शुरू हुआ था, लेकिन उस टाइम मैं इतना ज़्यादा नहीं उनको सुनता था। एक डॉक्टर फैज़ साहब हैं यूट्यूब चैनल पे इंडिया के, उनको मैं सुना करता था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मैं सुना करता था, लेकिन उनके भी आपको पता है लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल से वो चीज़ों को नहीं बताते होते थे। तो फिर आस्ता आस्ता इंजीनियर साहब को जब सुनना शुरू किया तो 2020 में मैं पहली दफ़ा 100 मजलिस पे चेलम अकेडमी भी गया, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई, और अकेडमी का माहौल देख के मुझे ज़्यादा मुझ पर थोड़ा गहरा असर हुआ। मैंने फिर इसके बाद जो है ना रेगुलर उधर जाना भी शुरू कर दिया, तहकीक भी शुरू कर दी। करते करते जो है ना वो मैंने बिल्कुल फ़िरका वारियत जो है वो उससे निकल गया। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मनहज अहले हदीस जो है ना वो ठीक है। मनहज एक तो फ़िरका है ना जो आज बन गया, हाँ, दूसरे फ़िरकों के मनहज अहले हदीस वो बेहतरीन। अभी भी मुझे अहले हदीस की मस्जिदों में कहीं नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है तो मेरी पहली कोशिश ये होती है, क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज भी बड़ी आराम से, तसल्ली से, सुकून से, और बनिस्बत दूसरे फ़िरकों के उनमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेहतर है। हाँ जी। लेकिन आजकल मामलात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आजकल तो ये मुनाज़रे और ये चीज़ों का, बस ये चीज़ें तो आपको पता है, हम खुद परेशान है क्या हो रहा है। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बस ऐसा है कि देखें
मेरे ख्याल से तो अहले हदीस तो आज तो अली भाई की भी वीडियो है, 20 लाख उन्होंने इनाम रखा है, अब पैसे रखे और उन्होंने 10 लाख रुपए, क्या चक्कर? जी असल में देखें मुनाजरों से कभी कोई रिजल्ट निकला नहीं है कभी, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। आप पहले भी यूट्यूब चैनल पे हो, कोई नतीजा हो, एक ऐसा फाइनल, एक मुनाजरा हो, फाइनल हो, उसमें सब मान जाए, लिख के दे दे कि भाई जो भी हार गया वो फाइनल बात होगी, वो बस अपने फिरके को खत्म करे, बिल्कुल जिस तरह अली भाई कहते हैं ना। तो अहले हदीस से तो देखें, अहले हदीस से तो वैसे भी ना मुनाजरे का तो कोई, अहले हदीस से तो कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि अली भाई की जो कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में जो अकायद हैं, बेसिक जो अकायद है, वो 90 to 95% अहले हदीस वाले हैं। नमाज का तरीका आप देख लें, कोई भी चीज़ आप देख लें, वो एक बस थोड़ी सी चीज़ों में, एक दो चीज़ों में इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन अगर उस इख्तलाफ को आप इतना ज़्यादा गहरी नोयत का बता के तो जो है ना वो उन चीज़ों पे इस तरह मुनाजरे करना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से जो है ना वो नामुनासिब ही होगा। बेहतर ये है कि दीन की दावत की जाए, तौहीद के ऊपर काम किया जाए, बर्दाश्त किया जाए, टॉलरेंस पैदा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ ना बिलाल भाई, मैं तो डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ सब लोगों से कि सियासत में इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को खींचने वाले थे, सड़कों पर घसीटने वाले, और मजहब में अली भाई के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, वो लोग जो एक दूसरे को काफिर कहते थे, गुमराह कहते थे, और एक दूसरे के पीछे नमाजी तक नहीं पढ़ते हैं, यानी इतना तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर वो लोग, ताज्जुब की बात है कि वो मेरे ख्याल से किसी चीज़ पे अगर इकट्ठे होना चाहिए ना, तो वो तौहीद है, तौहीद है, और उसके बाद जो है ना वो सुन्नत है। उन उलमा को भी थोड़ा एहतियात करेंगे, क्योंकि हर रोज़ देखता हूँ अली भाई के खिलाफ कोई ना कोई वीडियो चढ़ा देते, कोई ना कोई जो है ना वीडियो चढ़ा देते, तो भाई इस तरह तो दीन का मामला नहीं चल सकता है। कुछ उनको भी जो है ना बर्दाश्त करनी चाहिए, और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, असल चीज़ ये है कि सच्चाई को कबूल करो। एक बंदे को सच्चाई का इल्म नहीं है, जब इल्म आ गया तो कबूल करो, एक्सेप्ट करो। सही। अच्छा ये बताइए कि आप तो अली भाई के साथ करीब रह चुके हो। जी बिल्कुल। अली भाई की आम जिंदगी कैसी है, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका खाना पीना, रिहाइश? जी असल में अली भाई की जो ज़िंदगी है ना, वो सही बताऊँ, मैंने तो काफ़ी करीब से चीज़ें को देखा है। अली भाई की ज़िंदगी जो है वो बहुत सादा है, मतलब सादा से मुराद उनका खाना भी ज़माने में इतनी सादगी, बहुत सादगी से, और जो बंदा जो है ना वो पैसे कमा भी सकता है दीन से। अच्छा, अली भाई का एक चैनल जो है ना 50-60 लाख से लेकर करोड़ तक जी बिल्कुल कमा सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही, क्यों नहीं कमा रहे? बस उलमा तो कमा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, देखें, और बड़े बड़े लैंड क्रूजरों में, और फिर उन्होंने आखिरत में कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ा ना। इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे लिए जो है ना, मैंने आखिरत को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी। बिल्कुल सहाबा वाली ज़िंदगी, जो सही मानों में सहाबा वाली ज़िंदगी, हज़रत उमर वाली ज़िंदगी, हज़रत उस्मान वाली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखें पहले खलीफा थे, अगर वो चाहते तो खुद अल्लाह ना करे कि वो दीन से अगर उनको कोई फ़ायदा उठता है, जिस तरह राफ़िज़ी उनके ऊपर कहते हैं कि बाक़े फ़दक के मामले में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम ने तो बाक़े फ़दक से अपने ख़ानदान में तो कुछ भी नहीं दिया ना, उन्होंने तो मुसलमानों के लिए वफ़ किया, तो वो तो ख़ुद भी इतना ही वजीफ़ा लेते थे जितना एक मज़दूर का होता है। तो कॉलो फेल में जो अगर आपने तजाद नहीं था उनके, अगर आपने देखना तो इंजीनियर साहब बड़े बड़े उलमा के नामी गिरामी उलमा किराम है, और उनको बड़े बड़े, यानी उनके आगे भी करोड़ों की गाड़ियाँ, पीछे भी करोड़ों की गाड़ियाँ, और उसकी जो अपनी गाड़ी होती है वो भी करोड़ों की। बिल्कुल। तो क्या इस तरह की जिंदगी अली भाई की गुजार सकते हैं? बिल्कुल गुजार सकते हैं। स्टूडेंट में ऐसे तो होंगे, ऑफर भी किया? बिल्कुल ऑफर्स आती हैं, बिल्कुल ऑफर हुई है। मेरे सामने कई दफ़ा ऑफर हुई है, उनको अकेडमी में आए हैं लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट किए हैं, महंगे से महंगे, कैश नकदी जो है ना वो गिफ्ट किए हैं, लेकिन अली भाई ने कभी भी नहीं ली। एवन के कोई अगर छोटा सा भी तोहफा देता है ना, कोई रुमाल दे दिया या कोई चीज़, कपड़े दे दिए, अली भाई उसी टाइम लेके वो अपने अकेडमी में तकसीम कर दें। मैं बताऊँ कि मैं खुद चाह रहा था कि मैं अली भाई के लिए अपने दिल की मोहब्बत से कुछ तोहफा खरीद कर दूँ। जी। बिलाल भाई ने मना किया कि अली भाई नहीं लेते। वल्लाही आजकल के ज़माने में इस तरह के लोगों का मिलना वल्लाही मुश्किल है, बेशक, कि वो दुनियादारी और इस पर यकीन नहीं रखते, उसका हारिस नहीं होते, दुनिया का लालच दिल में नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल मैं कई नामी गिरामी उलमा है कि वो तो बड़े लशपश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो अली भाई भी तो ऐसे गुजार सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अकेडमी में कोई आया हो, उसको पैसों का ऑफर किया हो, फिर उसने क्या? जी बिल्कुल ऐसा मेरे सामने भी हुआ है कि पैसों का ऑफ़र किए हैं, कई लोग आते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब कहते हैं आप बिल्कुल इस तरह का हमारा कोई मामला नहीं है, आप अपने इलाकों में जाएं, वहाँ पर आप अपने जो गरीब तबका है या जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें बांटें। इवन कि अगर आपको अपने जो फ़िरके के लोग हैं, जो उनकी मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, उनमें आप चंदे से आप देखें इंजीनियर साहब कभी रोकते नहीं हैं। जो उलमा इकराम वैसे भी इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हुए हैं, शायद वो समझते हैं कि इंजीनियर साहब की वजह से हमारे चंदे बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंजीनियर साहब हमेशा कहते हैं कि आप अपने नज़दीकी मदारिस के बच्चों को दें, वहाँ पर जो आपकी मस्जिद है, इवन के यकीन करें कि वो
हमें भी यही तलकीन करते हैं कि अगर आप कोई आपकी मस्जिद में कोई गरीब इमाम है, उसको आप कुछ लेके दे दें, कपड़े लेके दे दें, कुछ खाने पीने के लिए दे दें। यानी कि वो अपने तमाम स्टूडेंट के साथ ऐसे ही कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि कभी आप मस्जिद में पैसे ना दो या किसी इमाम को पैसे ना दो या जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पैसे ना दो। तो ये वैसे शायद उलमा इकराम ऐसे सोचते हैं। मैंने सुना एक बार एक बंदा आया था और उसको जो है 2-2.5 लाख रुपए का ऑफर किया। जी जी बिल्कुल वो क्या बिल्कुल। हुआ? वो मजलिस 100 में इस तरह हुआ था कि हाँ जी, मजलिस 100 में एक आए थे, बस वो आर्मी गए थे, उन्होंने कुछ पैसे ऑफ़र किए थे लेकिन अली भाई ने बार बार कहने के बावजूद वो नहीं लिए उन्होंने। तो फिर उन्होंने कुछ किताबें ख़रीद के ना लोगों में तकसीम कर दी थी। मिशकातुल मसाबी की किताबें थी, हाँ जी, वो उस टाइम 2000 रुपये की। उसी पैसों से अली भाई ने कहा कि आप जो मुस्तहिक लोग हैं, हाँ, तो जी जी हदीस की किताब दें। और फिर अली भाई ने अनाउंसमेंट की थी कि जो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये समझता है कि वो मुस्तहिक है और वो ख़रीद नहीं सकता और ख़रीदना चाहता है, तो फिर वो यहाँ से जो है ना, वो 3 जिल्द की किताब थी, उस टाइम 2000 की थी। अब तो उसकी प्राइस महंगी होगी, 2500-3000 की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। 2000 की भी उनको कॉस्ट करती थी उस टाइम भी, बाहर वो 3500-4000 रुपये की सेल होती थी। तो अली भाई हाफ़ रेट पे, मतलब जो उनको कॉस्ट पड़ती थी उससे भी कम उस रेट पे देते थे। तो वो फिर उन्होंने वो बुक्स वगैरह लेके 100 के करीब थी या इस तरह कुछ, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मतलब वो इतनी किताबें जिल्दें जो है ना मिशकातुल मसाबी की उन्होंने जो तकसीम की थी। और मेरे साथ जो लोग गए थे, एक गाड़ी में 5 बंदे थे मुझे मिला के, तो मेरे अलावा 4 बंदों ने जो है ना वो बुक्स ली थी मेरे अलावा। आपने क्यों नहीं ली? मैंने ख़रीदी थी, मैं पहले ख़रीद चुका था और मैं मुस्तहिक नहीं था इस चीज़ का, तो फिर मैं ख़रीद चुका था ऑलरेडी। तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है शाहिद एंड बिलाल भाई, जी जी जी, और इससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले। एक तो अच्छी बात क्योंकि अली भाई अपने स्टूडेंट के साथ राब्ते में रहते हैं और हम उनसे सवालात भी कर सकते हैं, तो एक राब्ते का एक अहम ज़रिया है। दूसरी कि दुनिया भर से अली भाई के जो स्टूडेंट है वो इकट्ठे हो गए और वो जो कारगुजारी सुनाते हैं उसमें तो अजीब व गरीब, यानी मैं अगर ये कहूँ कि आज से 1400 साल पहले वाले जो हालात और वाक़यात उस वक्त असवाब पे गुजरते थे, मुश्किलात का सामना उनको होता था, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। मुसलमान के हाथ से तंग है। सही। तो इस चैनल का ख्याल कैसे आया? चैनल तो इसकी भी स्टोरी मैंने सुनाई हुई थी। चैनल हमने पहले यूट्यूब चैनल कुछ और हमारा चैनल था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का था, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह का था। तो फिर जब अली भाई के ऊपर सेकंड मर्डर अटैम्प्ट हुआ था तो मैंने शायद भाई बैठे हुए थे तो मैंने उनको कहा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो वो वीडियो हमने बनाई। वो काफी कौन सा मर्डर अटैक था? दूसरा जो था वो जिसमें वो लड़का था। वाला जो था वो कब हुआ? पहला वाला तो काफ़ी पहले हुआ था ना, उस टाइम इतने अकेडमी। ये मर्डर अटैक कैसे थे? यानी सीरियस किस्म के? सीरियस था वो। उसके पास एक वो जो आप तो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके पास वो मेडिकल वाला जो ये जो कैसे बोलते हैं ऑपरेशन के वक्त सर्जिकल ब्लेड नहीं होता, हाँ वो था उसके पास। वो यहाँ पर मारना चाह रहा था गर्दन के ऊपर, गर्दन पे। हाँ तो वो उसने अटैम्प्ट किया था लेकिन वो यहाँ बाजू पे लग गया था, वो देख लिया था। हमारे शाह जी अकेडमी में अलमास शाह साहब, उन्होंने उसको वक्त पे पकड़ लिया था। हाँ जी, क्योंकि वो साथ ही खड़े होते हैं सिक्योरिटी के बंदे अली भाई के। तो वो दूसरी बार जब वो, हाँ जी, वो दूसरी दफ़ा था ना, ये दूसरी दफ़ा का। जो तीसरी दफ़ा था वो पिस्तौल लेके आया था, ये जो रिसेंटली अभी हुआ है। तो उस टाइम फिर हमने हाँ जी वीडियो बनाई थी मैंने और शायद भाई ने। वो वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई। फिर 1 से 2, 2 से 3 इस तरह वीडियोज़ बनाते गए। फिर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के टॉपिक्स के ऊपर जो है वो लोगों को जवाब देते रहे। इस तरह करते करते हमने चैनल बनाया। और उसके बाद फिर जब हम अकेडमी में हमारा आना जाना ज़्यादा था तो फिर अली भाई इरशाद भाई के, अली भाई मुझे जहाँ तक याद है वो तैयार नहीं होते थे इस तरह की चैनल पे आना और बात करना। वो फिर हमने ये लाइव स्टोरी सेशन शुरू किया था ना, लोगों से कारगुजारी सुनते थे लोगों। जो पहले शुरू के सेशन में तो ज़्यादातर बाहर के लोग आए थे, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के लोग आए थे। 25 में मैं भी आया। हाँ जी, तो पहले जो 2-3 थे ना उसमें काफ़ी बाहर के लोग थे, पाकिस्तान के भी थे लेकिन बाहर के लोग भी काफ़ी थे। तो वो फिर अली भाई ने वो सुनना शुरू किया। तो उसके बाद फिर अली भाई ने हमें कहा कि इसको आप कंटिन्यू रखें, बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइम देना तो मुश्किल है। एक राह खोलनी थी, बेशक आसानी पैदा करनी। जी बेशक। फिर अली भाई को हमने कहा आप लाइव आएँ। उसके बाद हमारे इरशाद मिर्ज़ा भाई हैं, हाँ जी, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर उन्होंने एग्री किया अली भाई को, मीर साहब ने भी, उन्होंने भी एग्री किया, जो नदीम भाई हैं। तो फिर अली भाई, मुखालफत भी काफ़ी मौजूद थी पर वो भी अपनी जगह ठीक थे लोग, कि हम बाहर के बंदे थे, ज़रा ट्रस्ट करना ज़रा मुश्किल था। तो फिर एक थोड़ा सा मशवरे के बाद जो है ना वो फिर हमारे चैनल पे अली भाई लाइव आना शुरू हो गए। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुए। फ्राइडे का पहला हुआ 30 नवंबर को गालबन हुआ था, हाँ 30 नवंबर को। माशाल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा मिला। जी बिल्कुल ऐसे ही दुनिया भर से, ख़ुसूसन ये इंडिया और जम्मू कश्मीर और बिल्कुल, और उनके जो दास्तान हम सुनते हैं तो खुद आप तो लाइव सामने बैठा के भी अली भाई की बात करवाते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होते हैं। तो बस उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25वें सेशन में आया था तो उस वक्त अली भाई सिर्फ टाइपिंग पे जी टाइपिंग जवाब बिल्कुल।
उस टाइम ये सिलसिला नहीं था बात करने का। आपकी तो बात हुई है अली भाई से लाइव के, नहीं हुई? नहीं, लाइव में अभी बात नहीं हुई है, लेकिन वैसे जो है ना उस वक्त और फ़ोन पे रब्ता हुआ था। अच्छा फ़ोन से रब्ता हुआ था। चले आपके किसी सेशन में आपकी भी बात करवा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हमारी दुआएं उनके साथ है। आमीन। और अच्छा ये बताइए कि आप जब यहाँ उम्रे के लिए आए, जी जी। यहाँ पर कोई ऐसा कोई वाक़या आपके साथ, कोई बरेलवी आपसे मिला हो, किसी आलिम दीन से, कोई ऐसा कोई जी जी, वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हो? अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैं गारे हिरा का सफ़र किया। अच्छा। तो एक बरेलवी भाई थे, मुझे वो मिल गए और काफ़ी लंबी स्टोरी है ये भी, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, इतना ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। जी शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ आपको। वो मैं बस स्टेशन पे मिले, उन्होंने हमसे किसी स्टेशन का पूछा, हमने उनको बताया हम गारे हिरा जा रहे हैं, उम्रा करके आए थे, आराम की हालत में थे, तो उन्होंने कहा मुझे भी गारे हिरा ले जाओ। वो ले गए, फिर वो थोड़ी सी उनसे बातचीत चली तो पता चला कि वो बरेलवी हैं और उन्होंने फिर कुछ ऐसी बात की, इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ भी बातें करना शुरू कर दी। इंजीनियर साहब का नाम लिया उसने लिया, बिल्कुल। वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन उसने इंजीनियर साहब का नाम लिया। फिर जब उसने कहा कि वो इंजीनियर साहब ऐसे हैं वैसे हैं, फिर मैंने उसको मुखालफत में मैंने उसको काउंटर जवाब दिए कुछ, तो फिर वो थोड़ा सा ना उसको समझ आ गई कि यार वाकई ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप उनको सुना है, मतलब पूरे वीडियो सुनी है आपने? तो वो कहता है हाँ जी, मैं जो है रिसेंटली उनको सुनना शुरू किया कुछ अर्सा पहले। तो मुखालफत में वो कुछ बातें करता, फिर आस्ता आस्ता उसको काफ़ी ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे माइल किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक समझ गया। लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि वो एक मस्जिद के इमाम भी हैं। अच्छा, वो मस्जिद इमाम भी हैं और मदरसा भी बेचारा चला आ रहा है। यंग सा लड़का है, 25,000 तनख्वाह पे वो काम कर रहा था एक ओकाड़ा की मस्जिद में, बता था। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान हदीस के उसको रेफरेंस दिए, नमाज जनाजा पे थोड़ी सी बात हुई, काफ़ी चीज़ों पे बात हुई। हाँ जी, सब चीज़ों पे बात हुई। वो मान गया, सारी चीज़ें उसने एग्री की अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में यकीन करें जब वो जाने लगा तो उसने मुझे, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपको कहता हूँ, उसने मुझे एक बात ये की कि हाँ जी, कि एक ये बात की कि मेरी बीवी भी जो है ना इंजीनियर साहब को सुनती है, और वो भी मुझे कहती थी कि आप इंजीनियर साहब को सुना करें। और फिर जब मैंने उसको अपना तारुफ भी करवाया, उसके बाद फिर जाते टाइम वो मुझे मिला तो हाँ जी 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 बिल्कुल, उसने मुझे देखा भी हुआ था, लेकिन वो मैंने अपने बाल कटवाए हुए थे, मेरा रंग भी थोड़ा काला हो गया और थोड़ा कमज़ोर हो गया ना, मुझे वो पहचान नहीं सका उस तरह। लेकिन ज़्यादा नहीं देखा था, फिर उसने मुझे पहचान भी लिया। फिर उसके बाद उसने मुझे जाते हुए कहा कि मैं शायद हो सकता है कि जो आपके साथ मेरी मुलाकात थी और मैं कहीं जा रहा था और गारे हिरा की तरफ जा रहा हूँ, तो शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए हिदायत का ज़रिया यही बनाया, वो मक्का में हमारी मुलाकात हुई है। उसने मेरा नंबर भी सेव किया, मुझसे राब्ते में भी है अभी भी। और उसके बाद फिर जाते हुए उसने मुझे कहा कि आइंदा के बाद मैं जो भी, पहले तो वो आला हज़रत की बात करता था, तो वो मतलब इतना वो था कि वो उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं करता था, लेकिन जाते हुए मेरी कम से कम 5 घंटे उसके साथ गारे हिरा आने जाने में मुलाकात रही। तो जाते हुए मुझे कह के गया कि आइंदा के बाद मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चीज़ आला हज़रत की ठीक होगी मैं वो मानूंगा, जो नहीं होगी वो मैं नहीं मानूंगा। वैसे आपने कभी बताया था उसको कि कौन सी चीज़ उसकी गलत है या इस तरह कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनको बताया कि जो देखें आपके आला हज़रत के लिखे हुए फतवे, जो उन्होंने देवबंदियों को भी और वाबियों को भी काफिर कहा है, और ये सारी चीज़ें उनको बताई हैं और काफ़ी सारी मदीना के हरम और बिल्कुल बिल्कुल, ये वो बिल्कुल वो जो जी जी, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कह रहे थे कि हम उनको इमाम आज़म मानते हैं। मैंने उनको बताया हमारे इमाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इमाम आज़म तो वो ही, बाकी तो हम सब इमामों को मानते हैं। तकलीद पे भी उनसे बहस हुई। फिर मैंने उनको बताया देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की 3 चीज़ें हैं जिनको आज सारे हनफी जो है वो उनसे, जो मदीने के हरम को और हरम नहीं मानते थे, अकीका को बिदत कहते थे, शवाल के रोज़ों को भी वो बिदत कहते थे। तो इस चीज़ में उसने एग्री किया। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 5 घंटे उससे मुलाकात रही मेरी, तमाम चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी डिबेट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 99% चीज़ें वो मान गया। और उसने मेरा नंबर लिया और उसने मुझे कहा कि अब इंजीनियर साहब की कोई वीडियो आएंगी इस तरह, तो अब मुझे उसका लिंक जो है ना वो लाजमी देना। अब अल्लाह से दुआ है कि वो मस्जिद के इमाम है, मुझे मैंने उसको ये भी कहा कि और मैं अली भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अली भाई भी उनसे इन टच रहे और उनसे रब्ता रखे। इंशाल्लाह उनको जो है ना हकीकत का पता चल गया होगा जी इंशाल्लाह। तो अभी वापसी कब होगी इंशाल्लाह? वापसी बस मेरी कुछ 3-4 दिन में ही है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी बस। फिर देखें अब किस्मत में कब आना होता है वापस। अल्लाह आपको बार बार लाए, सबको लाए, दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों ये हमने जो नशिस्त की अभी, तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यार बताओ गपशप जो है ना अपनी एक रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, और ताकि आप लोगों को भी कुछ बातें समझ में आ जाए, कुछ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए कि बिलाल भाई ने मक्का में कैसे वक्त गुजारा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पर। ये तो यादगार लम्हे होते हैं, आपको पता है बिल्कुल हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आते। और अल्लाह ताला से दुआ है बस जिसको इधर आने का शौक़ है, अल्लाह ताला गायब से उनकी मदद फरमाए और असबाब पैदा करे। आमीन आमीन।
तो हम लेते हैं आप दोस्तों से इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इसका